ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी राजगढ़ की, जहां कुरावर में खाद्य संकट, कड़ाके की ठंड में किसान हुए परेशान। आगे बात करेंगे शाजापुर की, जहां शाजापुर में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की निकली विशाल वाहन रैली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पन्ना जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों चरमराई हुई हैं। अस्पताल में केवल 2 ही महिला विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थ हैं और दोनों के छुट्टी पर जाने से प्रसूता महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकांश प्रसूताओं को मजबूरी में रेफर करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार महिला विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम पटेल खुद गर्भवती होने की वजह से पूर्व से ही छुट्टी पर हैं। दूसरी विशेषज्ञ डॉक्टर मीना नामदेव पारिवारिक कारणों से 25 नवंबर से 30 नवंबर तक छुट्टी पर हैं। लेबर रूम और महिला वार्ड में स्टाफ पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है। प्रसूता महिलाओं को सुरक्षित डिलीवरी के लिए सुविधा न मिलने पर कई परिजन आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन मौजूदा स्थिति गंभीर रूप ले चुकी है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि महिला विशेषज्ञों की कमी से व्यवस्था प्रभावित हुई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति से निपटने के लिए जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। नहीं, अभी हमारे एक डॉक्टर मीना पटेल हैं, वो पहले ऑलरेडी प्रसूत अवकाश में है और दूसरी डॉक्टर नामदेव मैडम है, वो 25 से 30 नवंबर तक की यल लिया है उनने। हमारे यहाँ व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था है। DRP विशेषज्ञ हैं, उसमें अपन जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा सेवाएं ली जा रही हैं और हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। 108 एम्बुलेंस हमारी खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है। यदि कोई ऐसा सीजेरियन केस, कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम नियर बाई मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज के उनकी तुरंत व्यवस्था इस के लिए हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है और सभी को बता दिया कि यदि ऐसी कोई कैजुअलिटी आती तो हमको बताएं, अपन तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देंगे उनको। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के कुरावर में पर्याप्त खाद न मिलने से किसान कड़ाके की ठंड में भी अपनी फसल बचाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। स्थानीय किसानों ने बताया कि वे सुबह 6 बजे से लाइन में लगते हैं, लेकिन शाम तक खाद खत्म होने की वजह से खाली हाथ लौट जाते हैं। किसानों ने कहा कि कई दिन से लगातार सुबह लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। एक किसान ने कहा, जब खाद ही नहीं मिल रही तो अपनी फसल कैसे बचाएं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सरकार के दावे कागजों तक ही सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत में किसान मूलभूत कृषि आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुरावर में किसानों की ये समस्या गर्मियों और फसल कटाई के मौसम के दौरान बड़ी चुनौती बन सकती है और किसानों का कहना है कि जल्द कार्यवाही न होने पर फसलों को भारी नुकसान होने का डर है। सर, हम तो 2-3 दिन से आ रहे हैं डेली और हमें खाद नहीं दे रहा साहब। क्यों नहीं दे रहा खाद? बोलते हैं रोड डेली के हमारे यहाँ पे पहला का रखा है, शेष बच्चा टोकन ही नहीं बट रहा है। 4 दिन होगा डेली आते हैं। 4 दिन होगा। कौन से गाँव के हो? तिंदोनिया से। तिंदोनिया से? हाँ जी सर। कितने बीघा जमीन है आपको? सर 4 बीघा मेरी, 4 मेरे बुआ के, 8 बीघा के लिए 8 बीघा पट्टी लेकर आया मैं और 8 बोरी नहीं दे रही अभी। तो केस में ले रहे हो सोसाइटी से? केस अब ले रहे साहब, केस दे रहे पैसा। केस है, केस है। हाँ। कौन सा खाद चाहिए? यूरिया। यूरिया चाहिए। आप कहाँ से हो? मैं लसुड़ले हाजी से हूँ। लसुड़ले हाजी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब हो। आप कब से परेशान हो? मैं भी ऐसे 3-4 दिन से आ रही है जा रही है, बाकी बस वही टोकन बढ़ जाते सुबह सुबह। अब आज जल्दी आए, रोज कभी 2 बजे आते, कभी 3 बजे आते, तो टोकन 50-60 से ज्यादा टोकन देते नहीं है। मना कर देते हैं। आज इन्होंने टोकन को ही देंगे शेष को। तो अब आज हम आए सुबह 5 बजे से। 5 बजे ये पहला ही नंबर है मेरा आज। अब ये टोकन तो देना चाहिए, भले 2 दिन बाद दे या खाद। जैसे कि इन्होंने आज क्या लिख रखा है, 22 से 25 तक के टोकन को शेष जो बचे हैं उनको देना है आज इनको। तो आप ये सरकार के हमारे परेशान हो, अधिकारी के हमारे परेशान? हम नहीं, किसी के हमारी परेशानी नहीं है, बस ये है कि आप हमें जैसे कि जो समय पे किसान है, हमारे पानी चल रही है, खाद की जरूरत है, बस है ना? खाद की जरूरत है। अब हमने किसी के गाँव खराब हो गए, मैंने 4 बीघा के गाँव तोड़ के वापस बोए, अब उसको डबल तो खाद चाहिए ना। डबल खाद चाहिए। कहाँ से लाए? मैं प्रमोद सिंह उमट हूँ। मैं वंदे भारत सैटेलाइट चलाता हूँ जी जी, और यूट्यूब चलाता हूँ आदर्श, और दुनिया की हलचल और नव संसार अखबार चलाता हूँ। आज पेपर में प्रकाशित हुई थी खबर
तो उसी चक्कर में मैं आया था। जी जी। तो आप लोग दिखे यहाँ पे? सर ऐसा सरकार तो सरकार की जगह है, मगर ये लापरवाही अधिकारी की भी है, क्योंकि ये 22 से जो 25 तक का है और हम जो है वो 22 से 25 तक ही आ रहे हैं। मगर समझ में ये चीज नहीं आ रही, फिर ये खाद दे किसको है? मतलब आप डेली चक्कर लगा रहे हो और खाद परवर ही बैठ रही है। हर कितना पड़ा है कि आज हम 5 बजे से आए हैं, रोज हम 7 बजे आते थे, फिर शाम का नाम लेते थे, अब आज 5 बजे, आज देखते हैं क्या होता है। बाकी जो लिखा है उस आधार पर तो आज भी कुछ नहीं, आज भी उम्मीद नहीं है, आज भी उम्मीद पर जब भी हम लाइन में लगे हुए हैं। जब भी लाइन में लगे। मेरे से कल ये बोली गई कि कल आना और हमारा हाथ जोड़ ले, कल जाना आप, और आज आए तो आज ही पर्चे चिपका दिया। आप कौन से गाँव से? तिंदोनिया। तिंदोनिया 3 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? राजेश सगवालिया। सबले खाती मंडल में से। हाँ। तो 3 दिन हो गए हमको कितनी बीघा आते जमीन, कितनी बीघा आपके पास? 25 बीघा की पट्टी हमारे पास। 25 बीघा में अभी खाद मिले ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मिला, खाली 10 बोरी मिली एक दिन। 10 बोरी मिली। आप कौन से गाँव के? बड़नगर हो। आपके पास कितनी बीघा जमीन है? 7 बीघा की पट्टी लगी। 7 बीघा। एक बार भी खाद नहीं लेगा अभी से? अभी कहाँ लेगा? 3 दिन होगा हम इनके सामने। 22 तारीख तक डेली आ जाए, फिर खाद के बाट के एरिया और कल हम आए तो हमसे नहीं बोला कि आपके हाथ जोड़ते हैं, कल आ जाना, आज आए तो ये पर्चे चिपका दिए। तो आप इसके खिलाफ नायक तहसीलदार को ज्ञापन दो, उनसे बात करो, नायक तहसीलदार मैडम से। सर कोई नहीं सुनता है, जमाने में कोई भी नहीं सुने। अरे एक रोज में आयो, मैं तो लाइन में लग रही हूँ, एक भाई पीछे आयो, वहाँ ने 100 रुपये दिया, टोकन ले लूँ उधर कोई से, टोकन लेके मेरे से पहले खाद निकला और यहाँ टोकन ही नहीं मिली। वही हालत, मतलब ईमानदारी को जमानो ही नहीं। हाँ कहा है ठीक है। आज ही जाता है खाता खोलो और आप जब वही जितनी जारी उठा चल दो, वहाँ से खाता पाई तो दे दो। ये मोबाइल पकड़, मोबाइल तुम पकड़ लो, मोबाइल ऐसा कर, वीडियो चालू है। वीडियो ले लीजिए। आज हम मध्य प्रदेश राज्य सरकार के वितरण मूल्य भंडार केंद्र पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि खाद के लिए परेशान है। सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी करीब 8:30 बजे हम 3 बजे से उठे, दूध निकाला, उसके बाद में यहाँ पे आए, 4 बजे यहाँ पे आ गए, उसके बाद में ये पर्चे चिपक गया। 3 दिन हो गए हमको आते हैं। 3 दिन तक डेली आते हैं साहब। किसान साथी 3 दिन डेली हो गए, हमारे 500 रुपये खर्चा होगा अभी तक। किसान साथियों के साथ खड़े हुए हैं जो खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, जो कि सुबह 3 बजे से लाइन में लगे और खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार और प्रशासन के कोई भी अधिकारी अब तक यहाँ पे आए नहीं और भाई सब तरह के पर्चे चिपका दिया। और इस पर्चे की जो तारीख है उस तारीख पे इसमें से कम से कम 10 लोग डेली आ रहे जा रहे हैं, है ना? ये है ना भाई? जी हाँ, कल भी आए, परसों भी आए, 3 दिन हो गए हमको। 3 दिन चाहिए साहब। मतलब आप मतलब ये जो पर्चे चिपका उस तारीख से आज तक आप डेली आ रहे हो यहाँ पे? आ रहे हैं ना, 3 दिन हो गए। वो कल हम बोले ना, हमसे सर ने खुद ने बोली कल आना, अब आज टाइम नहीं है। सर का नाम क्या है? जो वो अंदर बैठते वही सर है, अब उनका नाम मालूम नहीं हमको। नाम के नाम से क्या मतलब हमको? नाम से थोड़ी मतलब। नाम से जैसे कि आपने निवेदन करा सर हमें खाद दे दो। निवेदन करा नहीं, अंदर जाके हमने निवेदन करा, उनने बोली कल जाना। कल मना करना था कि कल मत उनको बोलना था कल मत आना, आप शाम को 2 दिन मत आना, 1 दिन आना। 3 दिन हो गए, 500 रुपये खर्चा हो गया। आज मैं सरकार बोलती है कोई खाद की कमी नहीं है। मैं प्रमोद सिंह उमट, न्यूज ब्यूरो पुरावर चीफ, किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के बीच हूँ। आगे जो भी मेरे से बन पड़ेगा आपका सहयोग पेपर द्वारा, न्यूज द्वारा निकालूंगा। आगे सरकार तक बात पहुँचेगी, जल्दी जल्दी आपकी समस्या का बहुत बहुत। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। भोपाल से शाजापुर तक आयोजित विशाल वाहन रैली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का प्रथम शाजापुर नगर आगमन हुआ। रैली का आयोजन 26 नवंबर को शाम 8 बजे से किया गया। रैली पुरानी सब्जी मंडी, टंकी चौराहा, धोबी चौराहा होते हुए भाजपा कार्यालय पर समाप्त हुई। इस मौके पर विधायक अरुण भीमावत, जिलाध्यक्ष रवि पंडित, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर उत्साहजनक समर्थन दिखाया। आज 26 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्यामजी टेलर का शाजापुर प्रथम आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी कार्यकर्ता भाइयों स्वागत करें। भारत माता की जय।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने शाहजहांपुर में रैली निकालकर संविधान बचाओ यात्रा आयोजित की और संविधान दिवस मनाया। रैली की शुरुआत धोबी चौराहा से हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये स्थानीय बस स्टैंड पर पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि देश में वर्तमान सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन कर रही है। उन्होंने बताया कि रैली का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करना और संविधान के मान सम्मान को बढ़ावा देना था। सभा में संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।